बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इशफाक ख़ान। आपके अपने यूट्यूब चैनल हाई विज़न में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के खूबसूरत इलाके टल की सैर करवाएंगे। तो नाज़रीन, इस वीडियो को देखने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही तस्वीर में नज़र आने वाली स्क्रीन बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो मज़ीद इस तरह हमारी मिलती रहे। तो आइए नाज़रीन, अब हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। ठल नाज़रीन, ठल पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा में ज़िला हंगू की तहसील ठल का एक कस्बा है जिसकी बुलंदी 742 मीटर और 2437 फुट है। नाज़रीन, ये इंतज़ामी तौर पर 2 यूनियन कौंसलों में तकसीम है। इसको दराए करम के ज़रिए शुमाली वज़ीरिस्तान एजेंसी से अलग किया गया है। यहाँ से पेशावर ठल और ठल परचना सड़क गुजरती है जो इस इलाके की एक खूबसूरती है, जो इस इलाके का एक अहम रास्ता है। ये पेशावर से 4 घंटे और गुवाहाटी से 3 घंटे के फासले पर है। नाज़रीन, इस खित्ते का एक बहुत बड़ा बाजार यहाँ वाक़या है जो कुरैन एजेंसी, अफगानिस्तान और दीगर इलाकों के ताजरों का एक मरकज़ है। नाज़रीन, 1909 में अंग्रेज़ों के ज़रिए तामीर किया गया तारीख़ी टल किला भी यहाँ वाक़या है जो FC का एक नीम फौजी दस्ता टल स्काउट्स के लिए हेडक्वार्टर का काम करता है। गर्म मौसम के दौरान ठल के लोग यानी मौसम बहार के दौरान ये लोग चुनू का रुख करते हैं। चुनू एक छोटा सा नहर है जहाँ ठंडा पानी होता है, जहाँ लोग नहा सकते हैं और ये लोग दूर दराज इलाकों से सिर्फ और सिर्फ चुनू में नहाने के लिए आते हैं। यहाँ नाज़रीन एक छोटा सा जंगल भी है जिसका नाम थूरकूट है जो बाहर और पिकनिक के लिए मशहूर है और यहाँ पर लोग सिर्फ पिकनिक मनाने के लिए हर वक्त आते हैं। नाज़रीन, ठल को अल्लाह ताला ने अपनी कुदरती वसाइल से भरपूर मालामाल किया है जिसका एक इंसान सिर्फ तसव्वुर ही कर सकता है। चाहे वो सरसब्ज़ शादाब बहात हो या फिर अंग्रेज़ों का कायम करदा वो तारीख़ी किला हो जो अब ठल कैंट कहलाता है, या फिर वो तारीख़ी पुल हो, या फिर वो खूबसूरत हरे भरे खेत हो। ये सब कुदरत के शाकार है जो कि देखने के लायक है। नाज़रीन, ठल में एक बहुत बड़ा तारीख़ी ख़दीमा गार है जो कि इस्लामाबाद की दमन-ए-कोह पहाड़ से किसी तरह भी कम नहीं। यहाँ पे लोग पिकनिक मनाने आते हैं। ठल की सर्द शामें कोई किसी तरह भी भूल नहीं सकता। नाज़रीन, ठल में एक बहुत बड़ा तबलीगी मरकज़ भी है जहाँ पर तबलीगी हल्के अपनी सरगर्मियों में मसरूफ़ है और अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। नाज़रीन, अगर हम ठल की खूबसूरती की बात करें और अगर हमारी नज़र जिधर भी जाए, चाहे वो चश्मे हो या नदी नाले हो या फिर कुदरत के वो खूबसूरत बुलंद वाला पहाड़ हो, यकीन माने ये सब काबिल दीद है। चाहे वो सरसब्ज़ शादाब बहात हो या फिर वो खूबसूरत हरे भरे खेत हो, ये सब देखने की काबिल है। नाज़रीन, ठल के लोग गर्मियों में मौसम बहार में छोटे छोटे चश्मों के लिए नहाने के लिए सिर्फ अपने घरों से आते हैं और अपनी गर्मी की प्यास बुझाने के लिए जब वो नहा के अपने घरों को जाते हैं तो साथ उनकी पिकनिक भी हो जाती है।
नाज़रीन, टल का पानी बहुत मीठा है और यहाँ का झील बहुत मशहूर है। यहाँ लोग अक्सर पिकनिक मनाने आते हैं और यहाँ के मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। नाज़रीन, टल के लोग गयूर, वफ़ादार, सच्चे, मेहनतकश, सादा तबीयत के मालिक लोग हैं। नाज़रीन, अगर आप यहाँ मेहमान बन जाएं तो वो आपकी मेहमान नवाजी का शर्फ हासिल करके मुख्तलिफ लवाज़िमात से आपकी तवाज़ु करेंगे। नाज़रीन, यहाँ आपको ज़रूराती ज़िंदगी की तमाम फ़र्ज़नोश अशिया आपको बआसानी मैसर होगी और आप बआसानी ख़रीद फ़रोख्त कर सकते हैं। नाज़रीन, मैं आपको यहाँ ये भी बताते चलूँ कि टल में अफ़गान बाशिंदों की तादाद भी यहाँ काम करती है और आपको ये अफ़गान बाशिंदे हर जगह, हर मेन बाज़ार और दूसरे इलाके के हलकों में टल के लोगों के साथ शाना बशाना काम करते हुए नज़र आएंगे। नाज़रीन, आपको ये अफ़गान बाशिंदे पूरी मेहनत और लगन ईमानदारी से काम करते हुए नज़र आएंगे। नाज़रीन, यहाँ के मशहूर खानों में उबला हुआ चना, उबला हुआ लोबिया और चक्की कबाब जैसे खाने मशहूर हैं। नाज़रीन, अगर हम ठंडे मशरूबात की बात करें तो गन्ने का जूस और इमली और उसके साथ आलू बुखारे का शरबत यहाँ बहुत ज़्यादा पिए जाते हैं। इसके साथ अगर नाज़रीन, अगर आप कभी टल आएँ और ये मशहूर चपली कबाब ना खाएँ तो ये आप अपने साथ बहुत बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं। नाज़रीन, सजान नामी के यहाँ आइसक्रीम और कुल्फ़े बहुत ज़्यादा शौक़ से खाए जाते हैं और इनके ऑर्डर दूसरे शहरों में भी भिजवाए जाते हैं। नाज़रीन, टल के लोग अपनी सेहत का भी बहुत ख्याल रखते हैं, इसलिए पूरा टल हर साल गेमों की सरगर्मी में मसरूफ़ आपको नज़र आता हुआ आएगा। यहाँ के मशहूर गेम फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल हैं। फुटबॉल इतना पॉपुलर गेम है नाज़रीन के खैबर पख्तूनख्वा के हर अजला से यहाँ टीमें टूर्नामेंट खेलने आती है और अपनी लोहा मनवाने के लिए यहाँ टूर्नामेंट खेलने जीतने की कोशिश करती है। नाज़रीन, टल में भी दीगर मुसलमानों की तरह इस्लाम से अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार करते हैं। इसका मुँह बोलता सबूत टल में आपको जगह जगह वो मदारस नज़र आएंगे जहाँ पर दारुल-उलूम अरबिया टल सरफहरिस्त हैं। यहाँ पर हर साल हज़ारों की तादाद में कुरान पाक के हाफिज़ कुरान और आलिम फाजिल बन के निकलते हैं जो कि अपने इल्म से इलाके के लोगों को मुस्तफ़ीद करते हैं। नाज़रीन, अगर हम टल के मसाजिद का ज़िक्र करें तो इनमें से मस्जिद गुंबद, अडी मस्जिद और पुतकू मस्जिद काबिल ज़िक्र हैं। नाज़रीन, अडी मस्जिद में असर की नमाज के बाद बिलानाहा कुरान मजीद को ट्रांसलेशन के साथ बयान किया जाता है। नाज़रीन, टल के लोग हम खुशी में एक साथ शरीक होते हैं और अगर खुशी हो तो उसकी शादी पे जाते हैं और अगर हम हो तो दुआएं तज़ियत के लिए उनके घर जाते हैं। यही टल की असल खूबसूरती है, यही हुस्न है। टल में एक बहुत बड़ा तबलीगी मरकज़ भी है। नाज़रीन, टल में बहुत सारे सरकारी इदारे और निजी शोबे के इदारे मौजूद हैं। तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन टल कमेटी, जी हाँ नाज़रीन, ये कमेटी इलाकाई सतह पर तमाम इंतज़ामी कामों पर मामूर हैं। नाज़रीन, इस बिल्डिंग के साथ साथ एक और बिल्डिंग है जहां पर रेस्क्यू 1122 की बिल्डिंग है।
یہ ریسکیو 1122 اپنے مقامی باشندوں کے لیے 24 گھنٹے کی سروس دے رہی ہے اور اپنے ٹل کے مقامی لوگوں کی طبی امداد کے لیے ہر طرح کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین، اس کمیٹی کے پار کے ساتھ ہی عدل انصاف کے لیے ایک عدالت بنائی گئی ہے اور اس عدالت بلڈنگ کے ساتھ ساتھ ٹرک کا ایک خوبصورت پارک ہے جہاں پر مقامی لوگ شام ہوتے ہوئے پارک کا رخ کرتے ہیں اور اپنی شاموں کو خوبصورت بناتے ہیں۔ ناظرین، یہ لوگ سیر سپاٹے کے ساتھ ساتھ فاسٹ فوڈ بھی کر لیتے ہیں۔ ناظرین، اس پارک کے ساتھ ایک بہت بڑا قدیمی گراؤنڈ ہے جو فٹ بال کا گراؤنڈ ہے، جو اپنی مثال آپ ہے، جو کہ بہت خوبصورت ہے۔ ناظرین، یہاں پر بھی بہت سارے سرکاری اور پرائیویٹ تعلیمی ادارے موجود ہیں، جس میں سب سے زیادہ ممتاز گورنمنٹ ڈگری کالج فار بوائز ٹھل اور گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج ٹھل شامل ہیں، مگر اس کے ساتھ اچھی شہرت رکھنے والے ایف جی بوائز اور گرلز اسکول اینڈ کالج ٹھل کینٹ بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم اسکولوں کی بات کریں تو یہاں پر بھی گورنمنٹ ہائی اسکول فار بوائز ٹھل اور گورنمنٹ ہائی اسکول گرلز ٹھل شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ ادارے بھی فعال ہیں، جس میں مسلم ماڈل اسکول اینڈ کالج، الفلاح اسلامی اکیڈمی، پبلک ہائی اسکول، گرامر پبلک اسکول اینڈ کالج، زیب ماڈل اسکول، اقرا صفا اکیڈمی، پاکستان ایجوکیشن اکیڈمی اور شاہین ماڈل اسکول قابل ذکر ہے۔ ناظرین، ٹھل ایک خوبصورت وادی ہے، یہاں آ کر آپ کو وہ چیزیں قدرت کے نظارے دلکش ملیں گے، چاہے وہ سرسبز باغات ہو یا ہرے بھرے کھیت ہو یا پھر بلند بالا پہاڑ ہو۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ یہاں ذاتی طور پر وزٹ کریں گے اور قدرت کے نظاروں سے لطف اندوز ہوں گے۔ میں یہاں پر اس ویڈیو بنانے میں اپنے دوست نعیم الدین بنگش کا بھی مشکور ہوں کہ اس نے میری اس ویڈیو بنانے میں کافی حد تک ہیلپ کی ہے اور یہاں پر میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگلی ویڈیو کا آپ لوگ سب میرا بہت بے چینی سے انتظار کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔